हर कोई आजकल मर्डर मिस्ट्री फिल्मों में पल पल टर्न एंड ट्विस्ट देखना चाहते हैं। उन्हें ये जानने की बहुत जल्दी होती है कि मर्डर किसने किया है और क्यों। लेकिन हत्या से जुड़ी बातों का इन्वेस्टिगेशन होता है तो इन्हें उबासी आने लगती है। सही मायने में सबसे ज्यादा मजा पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन देखने में ही आता है, क्योंकि यही एक पार्ट है जिन्हें समझना और जानना बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन अंत तक आते आते आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी रात अकेली है कुछ इसी तरह की मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर वी और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी मर्डर मिस्ट्री फिल्म के पहले सीन में ही किसी कैरेक्टर का मर्डर हो जाता है। देन वो सीन लास्ट में दिखाई जाती है कि वो मर्डर किसने और क्यों किया। यहाँ भी एक मर्डर से फिल्म की शुरुआत होती है और फिर सीन एक शादी समारोह में आ जाती है और यहाँ भी एक ताकतवर अमीर बाबूजी की हत्या हो जाती है। ये बाबूजी न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर चुका होता है और इस बार भी एक लड़की से शादी कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका होता है। बाबूजी की हत्या के शक की सुई पूरे परिवार में घूम रही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा शक बाबूजी के नई नवेली दुल्हन राधा पर की जाती है, क्योंकि बाबूजी के मरने के बाद उनके जायदाद की एक बड़ा हिस्सा उसी के नाम होने को रहता है। अब उनकी हत्या का शक राधा पर तो रहता ही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कई और कैरेक्टर सामने आते हैं जिस पर शक की सुई अटक जाती है। आखिर परिवार का ऐसा कौन सा सदस्य है जो बाबूजी से नफरत करता है, या फिर बाबूजी यानी कि रघुवीर यादव के दिए गए पुराने घाव का बदला लिया है। इन सब के बीच एक पॉलिटिशियन मुन्ना राजा के ऊपर भी शक की सुई अटक जाती है। रघुवीर सिंह की हत्या किसने की, उसकी हत्या करने के पीछे की वजह क्या थी। जब इस सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटता है तो कई घिनौनी सच्चाई बाहर आ जाती है। लोगों के चेहरे पर से नकाब उतर जाते हैं और ये काम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जटिल यादव करके दिखा देता है, जो इन्वेस्टिगेशन में अपनी जान की बाजी भी लगा देता है। देखिए, ये मूवी 2.5 घंटे की है, जिसमें देसी स्टाइल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे जटिल यादव यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का परफॉर्मेंस एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर इतनी सहजता के साथ किया है कि आप उनकी परफॉर्मेंस को लेकर कहीं पर भी शक नहीं कर पाएंगे। जटिल यादव की मां का कैरेक्टर निभा रहे इला अरुण अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। एक करप्ट पॉलिटिशियन मुन्ना राजा का कैरेक्टर निभा रहे आदित्य श्रीवास्तव ने भी अपने परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाकी के एक्टर्स ने भी अपना काम बखूबी किया है, चाहे वो कितना ही छोटा कैरेक्टर प्ले क्यों ना कर रहे हो। और थैंक्स टू हनीत रेहान, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस फिल्म में कोई भी पॉलिटिकल और रिलीजियस एजेंडा को नहीं अपनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में कोई भी गाली का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हाँ, इस फिल्म में एक न्यूड फोटो और एक न्यूड सीन है, जिससे कि ये फिल्म 18+ में आती है। मूवी में हर एक सीन, बातें करना, इन्वेस्टिगेशन करना, सब कुछ रियल रखा गया है। बैकग्राउंड भी असल जिंदगी से मिलती जुलती है, कहीं पे भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है। चमक धमक से कोसों दूर नजर आती है। केस का इन्वेस्टिगेशन भी लॉजिकल तरीके से होता है, कोई भी बात आपको इलॉजिकल नहीं लगेगी। क्लाइमेक्स में एक के बाद एक सस्पेंस रिवील होकर सामने आती है। जैसे ही हमें ये मालूम होता है कि मर्डर इसने ही किया होगा, तभी एक और ट्विस्ट निकलकर सामने आ जाती है, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री मूवी को खास बनाती है। बस इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है, 2.5 घंटे की फिल्म के बीच में एक के बाद एक 3 गाने बजते हैं, जिसे मुझे स्किप करके देखना पड़ता है। कहानी में भी कभी कभी ब्रेक लगते हुए नजर आएगी, लेकिन अगर आप थोड़े पेशेंस के साथ इस फिल्म को पूरा देखेंगे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस देसी स्टाइल के इन्वेस्टिगेशन को भूल नहीं पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।